पूर्णिया पुलिस ने अलग अलग कांडों में संलिप्त आधा दर्जन से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसमें छोटू यादव भी शामिल है। पूर्णिया एसपी ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी और बेचने के आरोप में 2 लोगों को चंपानगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि हथियार के साथ बर्थडे पार्टी का वीडियो वायरल हुआ था। उस पर कार्रवाई करते हुए हथियार के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मरंगा थाना के द्वारा 450 लीटर से ज्यादा शराब के साथ 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पूर्णिया एसपी ने जानकारी देते हुए कहा कि मरंगा निवासी छोटू यादव को आर्म्स एक्ट मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। साथ ही पूर्णिया एसपी ने कई और घटनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि सभी पर जांच चल रही है और कार्रवाई की जाएगी। पिछले कुछ महीनों से पूर्णिया जिला में मादक पदार्थों के विरुद्ध एक अभियान चल रहा है और इसी के तहत भारी मात्रा में स्मैक जो ब्राउन शुगर है उसको जब्त भी किया गया है। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, उनको जेल में भेजा गया है। इसी क्रम में जो हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई थी उसमें जो स्मैक के 2 मेजर जो अभी इसका कार्य कर रहे थे, चंदन मेहता और रुपेश मेहता, इनका पूर्व में भी कई केसों में नाम आया था और ये भागे फिर रहे थे। इसमें एक टीम बनाई गई थी इनकी गिरफ्तारी के लिए और चंपानगर एसएचओ के द्वारा इसमें पहल करते हुए इनकी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही इनके पास से 104.78 ग्राम स्मैक भी बरामद किया गया है। इसमें एक नया केस भी दर्ज हुआ है और पूर्व केसेस में भी ये वांटेड थे। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। ये पहले भी जो कई जो सप्लाई हुए हैं उसमें भी नामित रहे हैं। ये दूसरा मामला है इसमें कि जो कुछ दिन पहले सरसी थाना क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें देसी हथियार के द्वारा केक काटा जा रहा था। उसी में एक टीम गठन की गई थी एसडीपीओ बनमनखी के नेतृत्व में और इनके द्वारा 2 व्यक्ति गिरफ्तारी की गई, मोहम्मद शमीम और भरत कुमार। और इन लोगों के पास से जिस हथियार का इस्तेमाल उसमें किया गया है वीडियो में, वो भी बरामद किया गया है। इसमें एक देसी कट्टा, एक देसी रिवॉल्वर, एक कारतूस बरामद किया गया है। इसके अलावा जो उस वीडियो में थे उनकी भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं और ये हथियार कहाँ से लाए गए हैं इस पर भी हमारी नज़र है और जल्द ही हम लोग इस पर जो सोर्स है उस पर भी जाएंगे। तो कितने अपराधी? इसमें अभी फिलहाल 2 की गिरफ्तारी हुई है जिनके पास से रिकवरी हुई है। पहले भी सर उसमें कोई आपराधिक पृष्ठभूमि इसका नहीं, इसमें बताया जा रहा है कि उन लोगों के जो संगठन, जो इन लोगों की जो संगति रही है वो अच्छी नहीं है उसमें, तो इन लोगों के साथ में जो रह रहे हैं उन पर भी हम लोग नज़र रख रहे हैं। इसमें हमारी मेन नज़र है कि हथियार का सप्लाई कहाँ से हो रहा था। ये रुपेश मेहता और चंदन मेहता वाले मामले में कोई सर इसका बैकअप कुछ मिला, इसका का कोई इतिहास हो? जैसे मैंने बताया आपको कि ये कई केसेस में वांटेड चल रहे थे। पहले भी इनके द्वारा जो सप्लाई किया गया था, स्मैक बरामद किया गया था, उसमें ये वांटेड थे पहले से ही। संभवतः ये ऐसा पता चल रहा था हम लोगों को कि ये जिला छोड़े हुए थे, लेकिन फिर इनके बारे पता चला कि ये फिर से शुरू किए हैं और थाना अध्यक्ष के द्वारा उनको पकड़ा भी गया है इसमें और बरामद भी हुआ है। इसके अलावा कल मरंगा पुलिस के द्वारा विदेशी शराब की एक बड़ी खेप पकड़ी गई है और जो धमदाहा के लिए जा रही थी। इसमें 475 लीटर शराब पकड़ी गई है और इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। जो इसका सोर्स था और जहां ये जा रहा था वहां पे भी उन लोगों पे भी कार्रवाई चलेगी, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा सदर थाने में भी विदेशी शराब रिकवर किया गया है और उसमें भी व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा मरंगा थाना में पूर्व से एक सजा याफ्ता थे जिस केस में वांटेड थे, छोटू यादव, जो हथियार के केस में भी वांटेड थे, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। सर एसएससी मामले में जो फर्जी एफआईआर किए थे, आप जांच में पता चला कि वही उसमें फर्जी है? नहीं, एफआईआर फर्जी नहीं था, व्यक्ति जो हम बोल रहे हैं व्यक्ति जो है, जी सर। हाँ, तो ये हम लोग एसएससी से ही पता करवा रहे हैं कि क्योंकि उनके द्वारा वो दिया गया था उस सेंटर पे और वहाँ के जो कुलपति हैं उनके द्वारा दिया गया है कि ये उससे नहीं सर। जी सर। इसमें कई चीज़ें ऐसी आई हैं जिसमें एसएससी का और टीसीएस के लोगों का भी सहभागिता इसमें आ रहा है। इसमें इस संबंध में टीसीएस के द्वारा भी हम लोग को सहयोग प्राप्त हुआ है, एसएससी भी सहयोग दे रही है हम लोगों को। जो इसमें इन्वॉल्व है उन लोगों को भी खंगाल रहे हैं हम लोग, जल्द ही इसमें बाकी लोगों पे भी हम लोग करते हैं। 10 लोगों को इस रिमांड पे भी लिया गया है। इसमें सभी जितने भी लोग हैं सबसे पूछताछ चल रही है। इसमें जो उनके सर्वर का डेटा था उस पर भी खंगाला गया है। कई जानकारी हम लोग को मिली है इसमें कि किस तरह से ये कार्य किया जा रहा था। एक चीज़ स्पष्ट है इसमें कि इसमें जो सेंटर थे इसके अलावा एसएससी और टीसीएस के लोग भी सहभागिता है इसमें।
लेकिन चूंकि हम लोग काफ़ी सहयोग मिल रहा है एसएससी के द्वारा भी और टीसीएस के द्वारा भी, तो वो भी बेनकाब होंगे और उनकी भी गिरफ्तारी होगी। सर पुलिस सरगना तक कब तक पहुंचेगी सर, जो स्मैक के जो कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि पिछले बार भी लगभग 80 लाख का माल पकड़ाया था, अभी भी लगभग 1.5 करोड़ का माल पूर्णिया पुलिस पकड़ी है, लेकिन जो मुख्य इसका जो सरगना है वहाँ तक पुलिस अब नहीं पहुँच पाती है। जैसे कि मैंने आप लोग बताया कि जो हम लोग अभियान शुरू किए तो आप लोग देख रहे थे कि ऑलमोस्ट हर रोज़ कुछ ना कुछ पकड़ा रहा था, और उसी में जो मेजर सप्लाई की बात हुई थी उसी में वो 5 किलो वाला पकड़ाया भी था। इसमें मैं आप लोग बता भी दूं कि जो इसमें संगठन में जो लोग इन्वॉल्व थे उसकी भी गिरफ्तारी हुई है बाद में। जो दालकोला में भी पुलिस का रेड हुआ था और सिक्किम में भी, उसमें उसकी गिरफ्तारी हुई। साथ में जो इनका सहयोग करने के लिए जो लोग थे, जो क्रूड आता था और उसमें जो केमिकल मिलाया जाता था, उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। तो इसमें जितने भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो और जिनके थ्रू लोग मंगवाते थे, उन सब पे नज़र है, हम लोगों की जानकारी प्राप्त हो चुकी है। धीरे धीरे करके उनकी सबकी गिरफ्तारी होगी। पहले 2 लोग गए थे, 2 लोग और गिरफ्तारी हुई है, अभी और लोग भी हैं। तो इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों लिंकेज, ये जिसको बेचते थे उसको भी पकड़ेंगे हम लोग, और जो इनके पहले वाले थे जहाँ से आता था, जो सोर्स है जहाँ से खेती होगी ये आ रही है, वहाँ से हम लोग इसको ट्रेस करेंगे। इसकी संपत्ति का भी सर पुलिस जब्त करने का कुछ है? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि उस समय बताया था मैंने कि जो भी अपराधजनित संपत्ति है, जो जिसका सोर्स वो नहीं बता सकते हैं और जो अपराध के थ्रू किया गया है, उसको हम लोग नए कानून के तहत जब्त कराएंगे। और वैसे भी NDPS में भी प्रोविज़न है उसका कि जो भी संपत्ति बनाई गई है उसको जब्त किया जाएगा। उसका प्रोसेस चल रहा है, वो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर बंगाल पुलिस का इस केस को लेके या स्मैक को लेके क्या रवैया है अभी तक, क्योंकि बंगाल से अधिकतर जो है वो या तो लाया जा रहा है वाया बंगाली हो रहा है, तो बंगाल पुलिस का क्या रवैया है? इस देश में जितने भी राज्य हैं सबकी पुलिस बहुत ही अनुशासित है और सभी दूसरे को सहयोग करते हैं। तो जो हम लोगों को ज़रूरत होता है वो उनसे सहयोग मांगते हैं और उनको भी हम लोग सहयोग देते हैं। तो कहीं भी अगर ये इस तरह की खेप आ रही है तो उनके लिए भी खतरनाक है। तो जो सहयोग होगा वो हम लोग उनसे अपेक्षा भी करते हैं और हमें मिल भी रहा है सहयोग। वो रिक्की सिंह और रौनक सिंह जो पकड़ाए थे सर, उस मामले में 8-10 लोगों का नाम आया था, क्या उन लोगों में से किसी की गिरफ्तारी हुई? जैसे वो लोग बताए थे, मैंने आपको बताया कि उसके पहले के जो सोर्स, जो उनके साथ में और लोग भी थे, उनकी गिरफ्तारी हुई। अभी जो लोग और बताए हैं उन पर हम लोग जाँच चल रहा है। उसमें संभवतः है कि अगर कुछ एविडेंस मिलता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। श्री बालाजी एजेंसी, NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी, साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी, NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप IT क्यों कर रहे हैं? IT सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी IT की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल IT एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।